Hello students, let us read the question. A particle of mass m and carrying charge minus q1 is moving around a charge plus q2 along a circular path of radius r. Find the period of revolution of charge q1. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चार्ज है माइनस क्यू वन और वो मूव कर रहा है अलोंग द सर्कुलर पाथ एंड अराउंड द चार्ज प्लस q1। तो ये जो q1 चार्ज है ये किसके अराउंड मूव कर रहा है, Q2 के अराउंड, और एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और ये दोनों चार्जेस क्या है, अपोजिट नेचर के हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो चार्ज Q1 है इस पे दो फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज बिटवीन द टू चार्जेस एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कितने फोर्सेस लगते हैं इस चार्ज पे, दो फोर्सेस, और वो फोर्सेस जो है सेंट्रीपिटल फोर्स वो इक्वल होगा किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस फॉर्मूला से दिया जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, ओके, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू q1 अपॉन q2, q1 इंटू q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बराबर है हमारा ये दो फोर्सेस जो है वो बराबर है, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे और हमें निकालना क्या है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। वी हैव टू फाइंड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो कैसे करेंगे, हम ओमेगा स्क्वायर को यहीं पर रखेंगे और बाकी को उस साइड ले जाएंगे। दिस इज Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r square into r, that is this one r, it's r cube. Omega square is equal to q1 into q2 upon 4 pi epsilon naught m r cube. ओके, तो ओमेगा स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। आपने पढ़ा होगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई टी होल स्क्वायर, दैट इज 2 पाई बाई टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। तो बहुत ही आसान बन चुका है ये क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है, टी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अब सिंपली इनको रीअरेंज करेंगे और हमें टी का वैल्यू जो है वो क्या मिलेगा, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 16, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब डिवाइड बाई Q1 Q2। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत ही इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू द चार्ज। ठीक है, तो फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास दो चार्जेस है अपोजिट नेचर के, Q2 एंड Q1, और जो ये Q1 है ये किसके अराउंड मूव कर रहा है, Q2 के अराउंड मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो इस Q1 पे जो है दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उसके बाद क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो दो फोर्सेस क्या होंगे, बराबर। तो हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है, m ओमेगा स्क्वायर r के, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता है। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ओमेगा स्क्वायर हम इनको रीअरेंज करेंगे और ओमेगा स्क्वायर को एक साइड रखेंगे। ओमेगा हमें पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और हमें किसका वैल्यू निकालना है, टी का। सिंपली टी का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब अपॉन Q1 इंटू Q2। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।